आखिर वो कौन सी घटना है जिसने लखनऊ को दहला कर रख दिया है? कौन है अरशद? क्यों इसने अपने बाप के साथ मिलकर अपनी माँ और चार बहनों को मौत की नींद सुला दिया? क्या गलती थी इन मासूम 5 महिलाओं की? क्यों अरशद के पिता ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने ही परिवार को तबाह कर दिया? क्या सच में ये सब पड़ोसियों के दबाव में किया गया था, या फिर सच में इससे भी ज्यादा कुछ खौफनाक है? अरशद ने क्यों पुलिस स्टेशन में जाकर अपना गुनाह कबूल किया? क्यों अरशद और बदर इस्लाम को छोड़ना चाहते थे? किन किन लोगों को अरशद ने अपनी माँ बहन की मौत का जिम्मेदार बताया है? क्या गुहार लगाई है अरशद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से? क्या है इस पूरी केस फाइल का काला सच? आइए बिना देरी किए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, ये केस फाइल जुड़ी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। यहाँ पर एक थाना है जिसका नाम है नाका हिंडोला। इसकी एक चौकी लगती है, लोको चौकी। तारीख थी 1 जनवरी 2025, यानी नए साल की शुरुआत के साथ ही एक ऐसी दर्दनाक घटना का अंत हुआ जिसने लखनऊ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया। 1 जनवरी की सुबह करीब 6 से 6:30 बजे का समय था जब लोको चौकी में 24 से 25 साल का एक लड़का आया जिसका नाम था अरशद। अरशद चौकी में जाकर पुलिस को बताता है कि चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने शरणजीत नाम का एक होटल है जिसमें अभी 5 लाशें पड़ी हुई हैं, जो कि आपको रूम नंबर 109 में मिल जाएगी। अरशद की ये बात सुनकर चौकी में सन्नाटा सा पसर जाता है। पुलिस को समझ में नहीं आता कि आखिर अरशद क्या कह रहा है, लेकिन इसने जो भी कहा उसकी सच्चाई जानने के लिए पुलिस तुरंत ही शरणजीत होटल की तरफ भागी। और जब रूम नंबर 109 का दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। कमरे में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 लाशें पड़ी हुई थी। इनमें एक 49 साल की महिला थी जिसका नाम अस्मा था। अस्मा की 4 बेटियां भी थी, जिनमें सबसे बड़ी बेटी की उम्र करीब 19-20 साल की थी और इसका नाम आयशिया था। दूसरी बेटी 18 साल की थी जिसका नाम रहमीन था। ये दोनों बालिग थे, लेकिन इनसे छोटी अक्सा और आलिया दोनों बेटियां नाबालिग थी और ये पूरा परिवार अरशद का ही था। अरशद ने अपनी माँ अस्मा और 4 बहनों को अपने पिता की मदद से मार दिया था। अरशद के पिता का नाम था बदरुद्दीन, जिसे बदर भी कहते हैं। उसने अपने ही हाथों अपने बेटे के साथ मिलकर इस खूनी खेल को अंजाम दिया। पहले इन दोनों ने अस्मा को मारा और इसका गला दबाकर जान ले ली। इसके बाद एक एक करके 4 बहनों को मार दिया। पुलिस ने तुरंत ही अरशद को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अरशद के पिता बदर का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं मिला। अरशद को हथकड़ी पहनाने के बाद पुलिस तुरंत इसे पुलिस स्टेशन ले गए, जबकि इन 5 लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया ताकि यह खुलासा हो सके कि आखिर कितनी हैवानियत और बर्बरता के साथ अरशद और बदर ने इन्हें मारा है। कहीं इनके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? कुछ समय के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह खुलासा किया कि अस्मा और उनकी 9 साल की बेटी आलिया की मौत मुंह और गला दबाने के बाद दम घुटने से हुई थी, जबकि तीनों बेटियों जिनमें अक्सा, रहमीन और अर्शिया के दोनों हाथ की नस काटने के साथ मुंह और गला भी दबाया गया था। और ये काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि इन्हें ही जन्म देने वाला बदर था, जिसने अपनी बेटियों को मौत के घाट उतारने के लिए पहले उनकी हाथ की नसों को काटा और फिर नाक और मुंह बंद करके रखा। तीनों बहनों की मौत की वजह बहुत ज्यादा खून का बहना भी बताया गया है। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि जब इन 5 को मारा गया तो इन्होंने ना तो अरशद और बदर का विरोध किया और ना ही चीखने चिल्लाने की किसी ने आवाज सुनी, और इसकी एक बड़ी वजह निकलकर सामने आई। दरअसल अरशद और बदर ने पहले ही इन 5 को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था, इसलिए पहले इन्होंने इन 5 को कुछ नशीले पदार्थों का सेवन करवाया और फिर जब ये 5 बेहोशी की हालत में हो गए तो इन्हें एक एक करके बेरहमी से मार दिया। अरशद ने तो इन्हें मारने के बाद एक वीडियो भी बनाई थी जो आज न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक पर काफी वायरल हो रही है। इस वीडियो में अरशद ने इन 5 की मौत का जिम्मेदार अपने पड़ोसियों को बताया है। इस वीडियो को बनाते वक्त पिता बदर भी इसी होटल के कमरे में मौजूद था, जिसके पीछे से फुसफुसाने की आवाज साफ साफ सुनी जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे थक हार कर आज मजबूरी में हमने सब ने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बात जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग जुल्म कर हमने आवाज़ उठाई, लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10 दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए
फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है। मकान के पेपर्स हमारे पास हैं और जो जो हम मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज़ सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो आप। अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। भले ही यह घटना लखनऊ में घटी थी, लेकिन यह पूरा परिवार आगरा से ताल्लुक रखता है। आगरा से करीब 15 किलोमीटर दूर एक जगह लगती है इस्लाम नगर। यहीं पर यह पूरा परिवार 15-17 साल से रह रहा था। इससे पहले बदर दिल्ली में रहा करता था। इस्लाम नगर में मौजूद गोश्त वाली गली में ही इनका घर था, जहां इनकी अपने पड़ोसियों के साथ कुछ खास नहीं बनती थी। और इन्हीं पड़ोसियों को अरशद ने वीडियो में भी घसीटा है। अरशद ने आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम अहमद, रानू, आरिफ, अजहर ऐसे कई नाम बताए हैं। मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर अहमद, रानू, आरिफ, अजहर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूज आए हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं। इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचा कर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना, जिनकी वजह से इसने अपने परिवार को खत्म किया। अरशद का कहना है कि बस्ती वाले इनके घर पर कब्जा कर रहे थे। इनकी बहनों को हैदराबाद में बेचकर उनसे देह व्यापार करवाना चाहते थे। इन सब से तंग आकर पहले अरशद और पिता बदर ने खुद को मारने का फैसला किया, लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि इनके मरने के बाद पड़ोसी इनकी महिलाओं पर हावी हो जाएंगे, इसलिए इन्होंने खुद न मरकर अपनी बहन बेटियों को ही मौत के हवाले कर दिया। अरशद ने वीडियो में ये भी खुलासा किया है कि ये लोग इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म अपनाना चाहते थे, इसलिए मुस्लिम बस्ती के लोग इनके खिलाफ थे, इन्हें मारना चाहते थे। इनके घर की महिलाओं को लगातार तंग किया जा रहा था, यहाँ तक कि इन्हें मारने की धमकी भी दी जा रही थी। अरशद ने बताया कि इस परिवार ने पुलिस से भी मदद की भीख मांगी थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो इन्होंने मजबूरी में आकर इतना बड़ा कदम उठाया। अरशद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार भी लगाई है कि वो इन जैसे मुस्लिम्स को बिल्कुल ना छोड़े। वीडियो में जिस तरह से अरशद ने अपना गुनाह कबूल किया और ये सारी बात बताई है, उससे ये भी साफ समझ में आ रहा है कि बहनों और मां को मारने के बाद अरशद और बदर दोनों ने खुद को भी मारने का फैसला किया था, लेकिन फिर ये दोनों बदल गए। बदर रेलवे स्टेशन चला गया, जबकि अरशद पुलिस स्टेशन आ गया। लखनऊ के पुलिस डिप्टी कमिश्नर रवीना त्यागी ने इस केस को गंभीरता से लिया और जल्द ही इस केस से जुड़ी हर सच्चाई को सामने लाने की कोशिश में लग गई। रवीना त्यागी ने अपनी पुलिस टीम के साथ मिलकर बदर का पुराना रिकॉर्ड भी खंगाला है, जिसमें चौंका देने वाली सच्चाई सामने आई है। बदर ने कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड की थी। इसमें बदर ने उन्हीं सब मुद्दों को रखा है जिनका खुलासा अरशद ने अपनी वीडियो में किया था। बदर ने वीडियो में कहा है कि बस्ती वाले काफी समय से इन्हें परेशान कर रहे थे। पड़ोसियों के खिलाफ शिकायत लेकर जब ये पुलिस प्रशासन के पास गए तो पुलिस ने भी इनकी कोई मदद नहीं की। बदर ने यह भी बताया कि बस्ती वाले इनसे हर वक्त झगड़ते रहते थे, इन्हें परेशान किया जाता था, क्योंकि वो जान चुके थे कि ये लोग हिंदू धर्म कबूल करना चाहते हैं। तो क्या सच में बदर और अरशद ने ये सब अपने घर की महिलाओं को बचाने के लिए किया? क्या सच में ये लोग बस्ती वालों से इतना ज्यादा तंग आ चुके थे? जी नहीं, बल्कि इन दोनों की सुनाई गई ये कहानी महज एक कहानी की तरफ ही इशारा करती है। पुलिस ने जब सच्चाई का पता लगाने के लिए एक एक चीज को बारीकी से समझा, उसके बारे में जाना, तो पुलिस भी दंग रह गई। अरशद ने कहा था कि बस्ती वालों ने इनके घर पर कब्जा कर लिया, इसलिए लखनऊ पुलिस ने आगरा पुलिस की मदद ली और फिर आगरा पुलिस ने जब आगरा के इस्लाम नगर जाकर जांच पड़ताल की तो पता चला कि बदर के घर के आधे हिस्से पर एक पड़ोसी का घर बना हुआ है जिसका नाम था अलीम खान, लेकिन इस हिस्से को खुद बदर ने अलीम खान को बेचा था। बदर का जो घर था वो 100 गज का था, जिसका आधा हिस्सा यानी 50 गज बदर ने अलीम खान को बेच दिया था और इन पैसों से ही उसने अपने घर को बनवाया था। अलीम खान ने पैसे देते वक्त अरशद का वीडियो भी सबूत के तौर पर बना लिया था। अलीम ने ये जगह 7 लाख रुपए देकर खरीदी थी और इसी बेचे गए हिस्से को अरशद ने कब्जे का नाम दे दिया। बल्कि पूछताछ के दौरान पुलिस को ये भी पता चला कि जिन पड़ोसियों और मुसलमानों को बदर और अरशद जुल्मी की तरह पेश कर रहे थे, उन्हीं में से एक यानी अलीम खान ने मकान बनाते वक्त बदर की पूरी फैमिली को अपने घर में रहने की जगह भी दी थी और करीब 3 महीने तक बदर का पूरा परिवार अलीम खान के घर रुका था। बदर और अरशद के बारे में जब मोहल्ले में जाकर पूछताछ की गई तो सच्चाई और खुल के सामने आई। एक पड़ोसी महिला ने बताया कि बदर का परिवार काफी अजीब था। इनके घर की महिलाएं हमेशा 4 दीवारी में बंद रहती थी। घर से ज्यादातर मार पीट चीख पुकार की ही आवाज आती थी। बदर और अरशद अक्सर घर की महिलाओं को मारते पीटते थे।
साथ ही इस महिला ने यह भी बताया कि यह परिवार बहुत ही कम यहाँ पे रहता था। ये लोग 4-5 दिन इस घर में रहते, उसके बाद कहीं और चले जाते और ऐसे ही लंबे समय से चला आ रहा था। बदर और अरशद का बिहेवियर काफी अजीब था। इसने अरशद को काफी गुस्सैल भी बताया, जो छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा हो जाता था। लड़ना तो इसकी आदत बन चुकी थी। जिस तरह पड़ोस में लोग एक दूसरे के साथ परिवार की तरह मिलजुल कर रहते हैं, वैसा बदर के परिवार के साथ कुछ भी नहीं था, बल्कि ये लोग अपने काम से काम रखते थे। महिलाओं को कहीं भी आने जाने नहीं दिया जाता था। अरशद बदर का अपने ही परिवार के साथ वाद विवाद चलता रहता था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ, जिसमें पता चला कि बदर की यह फैमिली उसकी दूसरी फैमिली थी। यानी इससे पहले भी बदर एक और शादी कर चुका था, जिसमें इसकी एक बीवी और बेटी थी। इसी पहले परिवार के साथ बदर आगरा के इस्लाम नगर में आया था। कुछ समय बाद इसकी पहली बीवी की मौत हो गई। अब सिर्फ इसके परिवार के नाम पर इसकी एक बेटी बची थी। जल्द ही बदर ने दूसरी शादी कर ली और अस्मा इसकी दूसरी पत्नी थी, जिससे बदर को एक बेटा और 4 बेटी हुई। साल 2014 में बदर ने अपनी पहली बेटी की शादी एक कश्मीरी लड़के से की। कुछ वक्त तो दोनों के बीच सब कुछ सही रहा, लेकिन फिर लड़ाई झगड़ा होने लगा और बदर अपनी बेटी को अपने घर ले आया। घर लाने के बाद बेटी की तबीयत खराब रहने लगी। ये इतनी ज्यादा बीमार हो जाती थी कि इसके दर्द से करहाने की, चीखने चिल्लाने की आवाज पड़ोसियों को भी बाहर सुनाई देती थी। बीमारी के चलते जल्द ही इस लड़की की डेथ हो जाती है और इसी वक्त बदर की मानसिकता का खुलासा होता है। बदर अपनी बेटी को कब्रिस्तान में दफनाने के बजाय अपने घर में ही दफना देता है। जब पड़ोसियों को इस बात की भनक लगती है तो आपस में लोग बातें करने लगते हैं और फिर लड़की को घर में से बाहर निकालकर कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। लेकिन हैरानी की बात थी कि इस जनाजे में मुश्किल से 10 लोग भी शामिल नहीं होते, क्योंकि बदर किसी भी पड़ोसी के साथ अच्छी बोलचाल नहीं रखता, इसलिए कोई भी इस परिवार से ताल्लुक रखना पसंद नहीं करता था। ये घटना साबित करती है कि बदर जैसा शख्स किस मानसिकता का मालिक है, जिसने अपनी ही बेटी को घर में दफना दिया। बाप की खराब मानसिकता तो परिवार के नाश का कारण बनी ही, साथ ही अरशद के गुस्सैल सनकी बर्ताव ने भी परिवार को बर्बाद करके रख दिया। 24 साल का अरशद भी शादीशुदा है, लेकिन इसकी बीवी ने भी इससे अपना रिश्ता तोड़ दिया है और ये खुलासा तब हुआ जब इस घटना के बाद पुलिस को अरशद की शादीशुदा जिंदगी के बारे में पता चला। अरशद की सास ने बताया कि अरशद ने उनकी बेटी को काफी परेशान किया था। उसके साथ मारपीट करना उसकी आदत बन गई थी। बात बात पर गुस्सा करना, हाथ उठाना, गाली गलौज करना, ये सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। अरशद की बीवी अरशद के बर्ताव से तंग आ चुकी थी, साथ ही अपने ससुर बदर से भी काफी परेशान हो गई थी, क्योंकि बदर अपनी ही बहू पर गंदी नजर बनाए रखता था। उसको गंदी गंदी नजरों से देखता, उसे इशारे करता और तो और जब अरशद अपनी बीवी के साथ सो रहा होता तो भी ये इन दोनों पर नजर रखता था। और ये सब शादी के 2 महीनों के अंदर ही अंदर हुआ था। अरशद की बीवी ने अपनी सास को भी इस बारे में बताया। इस पर अरशद की मां यानी अस्मा ने कहा कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो इस घर से चली जा। अरशद की बीवी ने अपने रिश्ते को कायम रखने की पूरी कोशिश की, पर जब कोई नतीजा सामने निकल कर नहीं आया, वही मारपीट चलती रही तो शादी के 2 महीने बाद ही ये अपने घर चली गई और मां ने भी अपनी बेटी को दोबारा ससुराल ना भेजने का फैसला किया और कुछ ही समय बाद तलाक लेकर अरशद की बीवी ने दूसरे लड़के से शादी कर ली। अरशद की सास ने बताया कि अरशद और बदर का बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं था, लेकिन अरशद की माँ काफी अच्छी थी। वो उनकी बेटी को अच्छे से समझती थी, उसका ख्याल भी रखती थी और चुपचाप इस घर में अपनी बेटियों के साथ रह रही थी। बदर तो अपनी बीवियों और बेटियों को मारता ही था, साथ ही अरशद भी अपनी माँ के साथ गलत व्यवहार करता, बहनों पर हाथ उठाता और यही मारपीट, चीखने चिल्लाने की आवाज पड़ोसी भी अक्सर सुना करते थे, लेकिन कभी दखल देने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि अरशद और बदर ऐसी शख्सियत के मालिक थे जो छोटी छोटी बातों पर गलत इल्जाम लगाकर पुलिस को बुला लेते थे। और ऐसा ही इन्होंने 16 दिसंबर 2024 को भी किया था। अरशद ने बताया कि एक टेम्पो हमारे घर के अंदर आ जाता है, जिससे छोटी बहन को गंभीर चोट लग जाती है, जिसके बाद इनकी पड़ोसियों के साथ मारपीट हो जाती है। अरशद और बदर पुलिस को कॉल करके तुरंत यहाँ बुला लेते हैं, लेकिन पुलिस इनकी मदद करने के बजाय जबरन समझौता करा देती है। ऐसा अरशद ने अपनी वीडियो में बताया था और ये वीडियो भी काफी वायरल हुई थी। अरशद की इस वीडियो के मुताबिक पुलिस और पड़ोसियों को गलत ठहराया गया था, इसलिए जब मीडिया कर्मी थाना इंचार्ज भानु प्रताप से इस घटना के बारे में पूछने जाते हैं कि आखिर 16 दिसंबर को क्या हुआ था और क्यों पुलिस ने अरशद के परिवार की मदद नहीं की, तब भानु प्रताप असलियत बताते हैं तो कहानी बिल्कुल उलट दिखाई देती है। भानु प्रताप ने बताया कि पड़ोस में रहने वाले आफ्ताब के घर मेहमान आए थे, जो कि ऑटो में बैठे थे, लेकिन तभी ऑटो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और अरशद की दुकान में घुस गया, जिस वजह से दुकान में रखा सामान फैल गया, कुछ टूट भी गया। बदर और अरशद ये देखकर तुरंत पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस जब पूरे मामले को समझती है तो इसमें आफ्ताब की कोई गलती नहीं होती, बल्कि आफ्ताब तो नुकसान की भरपाई करने के लिए भी राजी था,
इसलिए पुलिस ने समझौता करा दिया। यानी ये घटना इस बात की सबूत है कि बदर और अरशद किस गंभीर मानसिकता के शिकार हैं। इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गंदी सोच, इल्जाम, मारपीट और झूठ भरा हुआ है। इसलिए अपनी माँ बहन को मारने के बाद अरशद ने बदर के साथ मनगढ़ंत कहानी रची और इसे धार्मिकता के रंग में रंगने की कोशिश की, जिससे ये बच सके और हिंदू मुस्लिम विवाद का रूप इस केस को मिल सके। हालांकि अभी इस केस से जुड़े और कितने राज खुलने बाकी है, ये आने वाली रिपोर्ट बताएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्यों मारा होगा अरशद और बदर ने अपने ही परिवार को? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी और केस फाइल्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।